Dear students, welcome back in class 12 chemistry. We are discussing about ideal and non-ideal solution. जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रियोल्स लॉ दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. अब हम लोग उसी को एक्सटेंड करेंगे डिस्कशन हमारा, जो कि है डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो इससे सबसे पहला पॉइंट रहेगा आइडियल सॉल्यूशन में. आइडियल सॉल्यूशन वो लिक्विड सॉल्यूशन है जो कि किसको ओबे करे, रियोल्स लॉ को, ओबेज रियोल्स लॉ. ठीक है, दैट लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन विच ओबेज रियोल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन की बात की, सॉल्यूशन हैविंग ए टू कंपोनेंट. सो ऑन दिस रिस्पेक्ट वी हैव टू इक्वेशंस फॉर रियोल्स लॉ. PA इक्वल्स टू PA नॉट XA, PB इक्वल्स टू PB नॉट XB. यानी कि अगर ये फुलफिल है लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए दोनों इक्वेशन, बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए, तब ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा. तो आइडियल सॉल्यूशन में रियोल्स लॉ ओबे होता है. सिंपल. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट अब देखिए, हम लोग यहाँ पे टू लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस. तो अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो हो सकता है उस लिक्विड सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए. लेकिन अगर ऐसा हैपनिंग नहीं हो रही है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तब वो सॉल्यूशन जो होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा. यानी कि सेकंड पॉइंट रहेगा द चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग is equals to 0, means there is no change after mixing, then the solution is called ideal solution. थर्ड पॉइंट अब देखिए, जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं दो लिक्विड को, तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है किसकी, देयर में बी हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वो सॉल्यूशन होगा आइडियल सॉल्यूशन. यानी कि द एंथैल्पी चेंज आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, मीन्स देयर इज नो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो इन दिस केस डेल्टा H आफ्टर मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. तो ये तीन पॉइंट्स हमारे बिल्कुल ही परफेक्ट हैं आइडियल सॉल्यूशंस बताने के लिए. पहला, रियोल्स लॉ को ओबे करना चाहिए. The partial pressure of AB component follow the Reol's law. Second point, there is no volume change. Volume after mixing increase भी नहीं होना चाहिए, decrease भी नहीं होना चाहिए. इसी तरीके से ना तो exothermic reaction ना तो endothermic. तो अगर ये सब फुलफिल हो रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन होगा. ठीक है, अब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं. मॉलिक्यूलर लेवल मीन्स हम लोग ए और बी कंपोनेंट की बात कर रहे थे. तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी है लिक्विड स्टेज में है, तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए कंपोनेंट हैज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम ए आफ्टर मिक्सिंग इन बी कंपोनेंट. ठीक है, वी हैव टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. ए हैज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इट्स ओन कंपोनेंट. Similarly, B component having a force of attraction with same B component. When we mix these two components, we get a solution. और solution में क्या होगा, A and B component. तो यानी कि after mixing we get a solution which having a force of attraction between A and B component. तो ये हमारा कोई भी liquid solution के लिए molecular level बता सकते हैं. अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए सिंपल है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट, और कौन से कंपोनेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी कंपोनेंट. यानी कि दिस इज अ सॉल्यूशन में ए बी कंपोनेंट है, तो इनके बीच के जो फोर्स अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए फोर्स अट्रैक्शन या बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इस तरीके से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स सेम है या इक्वल है, देन ओनली इट इज़ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. तो ये भी हमारा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे यहाँ पे. तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है.
अब क्या आइडियल सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो ये प्रैक्टिकली तो नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे नोट कर लीजिए पॉइंट, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, अभी हम लोग आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, तब जाके वो किस स्टेज पे आएगा? आइडियल सॉल्यूशन। हम उसको बोल सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब है जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज फार ग्रेटर देन सॉल्यूट कंसंट्रेशन, देन ओनली इट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। दैट वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मे बी कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट नोट करेंगे और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी नोट करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के। तो सबसे पहले हो जाएगा बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, ठीक है। टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर ये है, बेंजीन का तो आप लोगों को पता ही है। तो दिस इज टॉल्यूइन CH3, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन एग्जाम्पल हो गया। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मिक्सेबल, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाएगा C2H5Cl C2H5Br, क्लोरोइथेन, ठीक है, 2 कार्बन इथेन, ब्रोमोइथेन या इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, इन दोनों को मिक्स करेंगे आइडियली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो कितने एग्जाम्पल हो गए? 1 2 3, एक और लिख देते हैं, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। तो इस तरीके से हमारा ये आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग करना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन तो यानी कि ये सब कंडीशंस में फुलफिल होनी चाहिए। तो हम लोग जनरली ऑब्जर्वेशन हम आइडियली करते हैं और प्रैक्टिकल को उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो ये सब पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। और नॉन आइडियल क्या होंगे? नॉन आइडियल जो इन सब को फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज़ अ नॉन आइडियल। तो अब हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल। तो मैं इधर ही आपको बता देता हूँ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे रियोल्स लॉ। जो रियोल्स लॉ को ओबे ना करे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो पहली कंडीशन ये हो जाएगी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज नॉट इक्वल्स टू दिस वन, सिमिलरली PB इज नॉट इक्वल्स टू PB नॉट XB। तो ये आपका पहला कंडीशन हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसी तरीके से चेंज इन वॉल्यूम भी ज़ीरो नहीं होगा, तो दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग भी ज़ीरो नहीं होगा, not equals to 0. Also the force of attraction between AB component is also not equals to AA or BB component. तो इस तरीके से ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस हो जाएंगी और ठीक है पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब बात आती है जब ये इक्वल नहीं है, जब रियोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ये? देखिए कर क्या रहे हैं। अब ये जैसे कि यहाँ पे है, जब ये नॉट इक्वल्स टू है, तो यानी कि देयर में बी 2 पॉसिबिलिटीज़, PA इज़ ग्रेटर देन PA नॉट XA हो सकता है, या PA इज़ लेस देन PA नॉट XA। तो यानी कि 2 कंडीशन हो सकती है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसको, दोनों कंडीशंस। लेकिन वो जो दोनों कंडीशंस हैं ग्रेटर और लेस देन की, इसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, डेल्टा H ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। अब यहाँ पे तो पता है आप लोगों को, अगर डेल्टा H ठीक है ग्रेटर देन 0 होगा तो एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा H लेस देन 0 है तो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसी तरीके से अगर डेल्टा V आफ्टर मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा,
और डेल्टा वी लेस देन 0 हो जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरीके से अगर पी ए प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ग्रेटर होगा पी ए नॉट एक्स ए, तो वेपर प्रेशर ऑफ पी ए बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर कम होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ए कंपोनेंट का। ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें, और अगर पी ए लेस देन होगा पी ए नॉट, तो ये वेपर प्रेशर इसके कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे बताना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब वो जो चीज़ है वो किस पे डिपेंड होगी, वो जो डिपेंड होगी वो होगी स्ट्रेंथ ऑफ ए बी कंपोनेंट। ए और बी कंपोनेंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड होगी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वेपर इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इवन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट्स में, और यहाँ पे स्ट्रेंथ से लेके चलेंगे, स्ट्रेंथ बिटवीन फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन ए बी कंपोनेंट। अब यहाँ पे 2 केसेस ले लेंगे, द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन ए बी कंपोनेंट इज ग्रेटर देन दिस या लेस देन दिस। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में ये सारे पॉइंट्स हम बताएंगे। नाउ non-ideal solutions are further divided into 2 parts. ठीक है, on the basis of molecules strength। तो हमने यहाँ पे बात की ए बी फोर्स ऑफ डायरेक्शन इज लेस देन ए और बी। इसी तरीके से एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, द फोर्स ऑफ डायरेक्शन बिटवीन ए बी कंपोनेंट इज ग्रेटर देन ए और बी। ठीक है, 2 कंडीशन ले ली हम लोगों ने। अब देखिए, हमारे पास सॉल्यूशन है। अब यहाँ से समझिए आप, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स है, और दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, कंबाइन है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे दो फेज हो जाएंगे, ये लिक्विड फेज और ये वेपर फेज। ठीक है, लिक्विड फेज वेपर फेज। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, लेस होने के कारण ये ब्रेक हो जाएंगे तो इसमें और ज़्यादा ए कंपोनेंट्स वेपर्स में मूव करेंगे, ऑल्सो बी कंपोनेंट्स भी वेपर बनेंगे। तो यानी कि यहाँ पे ए और बी कंपोनेंट के जो वेपर्स हैं वो इंक्रीज़ होने लगेंगे तो जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर जो वेपर्स बनाएंगे ए कंपोनेंट के वो भी बढ़ेगा। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट भी इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ए और बी वो भी इंक्रीज़ होंगे, यानी कि जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। कहने का मतलब है जो ओवरऑल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो इंक्रीज़ होगा। तो इस केस में व्हेन ए बी फोर्स अट्रैक्शन इज लेस देन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है किस केस में? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमको ये ऑब्ज़र्व होगा कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। तो यहाँ पे जब वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम पॉजिटिवली चेंज होगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इस केस में ग्रेटर देन 0 हो जाता है। यानी कि जब फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन ए बी कम होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है आफ्टर मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहीं से पता चल जाएगा जो कि वेपर प्रेशर बता रहा है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, इट इज़ ईजिली ब्रेक इनटू वेपर्स। ठीक है, मोर वेपर प्रेशर। ठीक है, दैट मीन्स द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज विच टेंड्स इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी ग्रेटर देन 0। अब बात आती है कि एंथैल्पी, चेंज एंथैल्पी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, वो भी यहीं से पता चल जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आपका ए
जब ए कंपोनेंट को बी कंपोनेंट में मिक्स कर रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है सॉल्यूशन हैविंग ए बी कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक। अब आपको मालूम है जब बॉन्ड को ब्रेक कराना है, जब बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कराएंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर एक नए बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हीट रिलीज होती है, सिंपल लैंग्वेज, हीट रिलीज। अब यहाँ पे देखिए ए बी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ए बी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कम है, इस तरीके से कम है, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा, यानी कि हीट रिलीज इज लेस देन हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज इज लेस देन हीट एब्जॉर्ब, यानी कि हीट एब्जॉर्ब इज ग्रेटर, यानी कि हमारा जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन, ठीक है। मीन्स हीट एब्जॉर्ब का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, हमारा जो रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब मीन्स पॉजिटिव, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे ही समझ में आ गया आप लोगों को, इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हम लोग ए बी कंपोनेंट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं, उससे ठीक है प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम यानी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो एंथैल्पी चेंज इज ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स इन दिस केस वी हैव एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, अब इसको बोलेंगे क्या, ये जो दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, यानी कि जो आइडियल कंडीशन है उससे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा केस नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। और ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट, अब तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ए बी बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन, अब ग्रेटर है, ठीक है, यहीं से समझ लेते हैं या आपको अलग से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए बी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या है, मोर, मोर, ठीक है, तो ब्रेक नहीं होगा, नॉट ब्रेक इजीली, ठीक है, या ब्रेक ही नहीं होगा, ठीक है, नॉट ब्रेक। जब ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पे जो ए और बी कंपोनेंट जो है वो वेपर में नहीं मूव करेंगे, ए बी, जब ब्रेक नहीं हो रहा है तो वेपर्स नहीं बनेंगे, तो जो वेपर हैं ए और बी वो डिक्रीज़ कर जाएंगे, देयर इज़ नो ए और बी, यहाँ पे कम दिखा देते, यहाँ पे ज़्यादा दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तब समझ में आ जाएगा, यहाँ ज़्यादा वेपर बनेंगे, ब्रेक हो रहा है ईजिली, लेकिन यहाँ पे नहीं ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए बी कंपोनेंट का जो फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो कम वेपर बनेंगे, कम वेपर बनेंगे, ठीक है। इनिशियल स्टेट्स जो है यहाँ पे उससे क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कम वेपर बनेंगे, ठीक है, प्योर स्टेट के कंपैरिजन में, तो वेपर प्रेशर सिंपल डिक्रीज़ हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया तो ओवरऑल किसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। और यहीं से आप बता दोगे जब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग क्या जा रहे हैं, निगेटिव जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये दूसरा टाइप है नेगेटिव डेविएशन, किस पे डिपेंड कर रहा है, इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। जब वेपर्स नहीं बनेंगे, यहाँ पे तो वेपर्स बन रहे थे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था, लेवल इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ठीक है लेवल जो है वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाता है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डेल्टा वी आफ्टर मिक्सिंग इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट भी हम लोग ऐसे डिस्कस कर लेते हैं,
ए प्लस बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे ठीक है, ये आपका कोई सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक करने में क्या करना होता है, हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए, हीट एब्जॉर्ब, और यहाँ पे न्यू बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो हीट रिलीज, ठीक है। और यहाँ पे ए बी बॉन्ड स्टेट इज ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन है, तो आप यहाँ से समझ जाइए कौन ग्रेटर है, हीट रिलीज इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब। तो यानी कि हमारा जो रिएक्शन है वो हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी है किस केस के लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए, तो चेंज इन एंथैल्पी है आफ्टर मिक्सिंग वो लेस देन 0, मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरीके से हमको याद रखना है पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब बात आती है, देखिए अब बात आती है कि हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं और हमको नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिल रहा है, और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कभी पॉजिटिव डेविएट कर रहा है कभी नेगेटिव डेविएट कर रहा है। तो उसमें कौन सा रीजन है, कौन सा उसमें मिस्ट्री है, मिस्ट्री कुछ नहीं है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करेगी, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर एग्जांपल पढ़ लेंगे। नाउ तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताते हैं क्या है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन में वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस मिथेनॉल। तो एक कम्बिनेशन ये कर लीजिए वाटर का इथेनॉल और मिथेनॉल के साथ। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन में मिक्स कर लीजिए, तब पॉजिटिव डेविएशन मिलता है, ठीक है। टॉल्यूइन में भी मिक्स कर सकते हैं, दिस इज टॉल्यूइन, CCl4 प्लस टॉल्यूइन। ऑल्सो क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो एक ये कम्बिनेशन हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड के कम्बिनेशंस। और नेक्स्ट एसीटोन, एसीटोन को किस में मिक्स कर सकते हैं, बेंजीन, अगेन बेंजीन, एसीटोन को किस में मिक्स कर सकते हैं, इथेनॉल, और लास्ट में हो जाएगा एसीटोन को हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, CS2, सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं कार्बन डाइसल्फाइड CS2। तो इस तरीके से हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे पॉजिटिव डेविएशन लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसी में से एक उठा लेंगे, फिर हम लोग समझा देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से नेगेटिव डेविएशन पे आ जाइए। नेगेटिव डेविएशन हम लोग वाटर प्लस HCl, यानी कि देखिए यहाँ पे अल्कोहल है दोनों, यहाँ पे एसिड हो जाएगी HCl, H2O प्लस HNO3, एक ही कम्बिनेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म को किस में मिक्स कर सकते हैं, बेंजीन में, बेंजीन। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म को किस में मिक्स कर सकते हैं, ईथर C2H5O C2H5 ईथर, ठीक है। इसी तरीके से एसीटोन में भी हम क्लोरोफॉर्म को मिक्स करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन मिलेगा, एसीटोन, तो ये कम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल हो जाएंगे एसीटोन प्लस एनिलीन, एनिलीन को हमको पता है स्ट्रक्चर ये होता है NH3,
NH3 तो अमोनिया होता है, यहाँ पे NH2 याद रखिएगा, ठीक है। NH2 एनिलीन, एसीटोन एनिलीन, और एसिटिक एसिड और पायरिडीन, पायरिडीन इस तरीके से होगा, दिस इज अ पायरिडीन, C5H5N, ठीक है। इस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे नेगेटिव डेविएशन के। तो ये एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो इस टाइप के अगर लिक्विड्स, ठीक है, ये सब लिक्विड्स हैं और इनको हम मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स करेंगे तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे, ये नेगेटिव क्यों करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, इथेनॉल हमको पता है मिथित C2H5OH, एल्कोहल है इथेनॉल। इथेनॉल के वन मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, ठीक है। O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरीके से ये आपस में एक चेन बना लेते हैं। तो यहाँ पे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यहाँ पे इसके वेपर्स कम बनेंगे प्योर फॉर्म में, लेकिन जैसे हम एसीटोन मिक्स करते हैं, एसीटोन कीटोन का पहला मेंबर है एसीटोन, तो कीटोन का पहला मेंबर जो होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो ये एसीटोन है। तो एसीटोन पोलराइज होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, जैसे हम दोनों इन दोनों को मिक्स किया तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है ये ब्रेक हो जाती है। एसीटोन जो पोलर है, हाईली पोलर है, ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, तो ये जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स है ये सेपरेट हो जाते हैं और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, सिंपल लैंग्वेज में। नाउ यहाँ पे आ जाए नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं H2O प्लस HCl, यहाँ पे देखिए क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक दूसरे से क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग वाटर में क्या करेंगे, HCl मिक्स करेंगे, HCl, तो HCl मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही थी आफ्टर मिक्सिंग, लेकिन यहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म, ठीक है, न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग ए और बी कंपोनेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज हो जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग वेपर्स डिक्रीज हो जाते हैं और ओवरऑल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ, ठीक है। तो आइडियल का हम लोग को पता है, जो कि रियोल्स लॉ को फॉलो करता है, उसी को एक्सटेंड करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए। देखिए आइडियल केस हम लोगों को पता है, आइडियल केस हम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे नॉन आइडियल बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाएंगे बिटवीन प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक है। 2 ग्राफ बनेंगे, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए।
प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जनरली क्या करते थे, आप एक्स बी इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1, चाहे आप ऐसे ले सकते हैं या रिवर्स ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एक्स ए होगा वो 1 हो जाएगा और यहाँ पे एक्स बी एक्स ए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है तो हमको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो जब एक्स बी इक्वल्स टू 0 रखोगे तो एक्स ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, जब एक्स बी इक्वल्स टू 1 रखोगे तो एक्स ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा 1 उधर जाके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे किसको फोकस करना है, एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है जो आपके जो कंपोनेंट ए कंपोनेंट है वो 100% है, यहाँ 100% ऑफ ए कंपोनेंट मिलेगा। एक्स ए इक्वल्स टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ 1, 100%। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इज़ 1 मीन्स 100% ऑफ बी कंपोनेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इन्हीं पॉइंट्स पे ए कंपोनेंट 100% है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट होगा प्योर फॉर्म में। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा एक्स ए इक्वल्स टू 1 पे वो ए कंपोनेंट का होगा, तो यहाँ पे पी ए नॉट, ठीक है। तो पी ए नॉट ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज 1 है, यानी 100% ऑफ ए कंपोनेंट। तो यहाँ इसी एक्सिस पे पी ए नॉट होगा, प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इज 1 मीन्स 100% ऑफ बी, यानी कि यहाँ इस एक्सिस पे होगा पी बी नॉट। ये 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि पी ए नॉट इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट। आप इसका अपोजिट भी एज्यूम कर सकते हो, मैंने कर लिया पी ए नॉट इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट। तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो आइडियली में, तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, लेकिन अभी नॉन आइडियल है तो यहाँ पे डॉटेड लाइन शो कर दीजिए आइडियल के केस में। इस तरीके से आइडियल के केस हो जाएगा। तो सेम फिगर अभी इधर बनाएंगे, फिर हम बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। कैसे कर रहे थे, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन एक्स बी। अब देखिए किसको जिसको फोकस करना वही लिख दीजिए, एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो एक्स ए पे आएगा पी ए नॉट और यहाँ पे आएगा पी बी नॉट, ठीक है। और यहाँ पे ये आइडियल हो गया, डॉटेड लाइन इज आइडियल कंडीशन। अब देखिए जैसे हम लोग बता रहे थे पॉजिटिव डिवीजन में क्या होता है, पॉजिटिव डिवीजन में ए और बी कंपोनेंट का जो फोर्स अट्रैक्शन वो कम हो जाता है, तो ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर ज़्यादा बनते हैं और पॉजिटिव डिवीजन होता है। यानी कि जो टोटल प्रेशर, जो वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का, वो इंक्रीज हो रहा है। और ये जो एक्सिस, ये जो आपका है, ये टोटल प्रेशर ही तो है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताता है। तो ये पॉजिटिव डेविएट हो जाता है, इस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरीके से जब टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा हुआ है, इसका मतलब है जो ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो भी तो इंक्रीज हुआ होगा, तो वो भी डेविएट कर लीजिए, ठीक है। तो प्रेशर ए कंपोनेंट कौन सा होगा, देखिए पी ए नॉट, ये जो आपकी स्लोप है ये प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट है, प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। इसी तरीके से पी बी नॉट वाला जो ये है स्लोप, ये पी बी प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट है, और ये पॉजिटिव डेविएट हुए हैं, तो इस तरीके से ये दोनों इंडिविजुअल प्रेशर इंक्रीज होगा। सो दिस इज अ प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व फॉर पॉजिटिव डिवीजन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेगेटिव डिवीजन में क्या होता है, जो ए और बी कंपोनेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी थोड़ी देर पहले समझाया था एग्जांपल लेके, ठीक है। फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, वेपर्स कम बनते हैं, नेगेटिव डेविएट कर जाता है, यानी कि जो डेविएशन है नेगेटिव होगा टोटल, ठीक है, प्रेशर से नेगेटिव डेविएट हो जाएगा इस तरीके से। ये टोटल प्रेशर है, पी टोटल। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल पी ए और पी बी वो भी नेगेटिव डेविएट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया फॉर ए कंपोनेंट, ठीक है, ए कंपोनेंट यानी ये, और दिस इज फॉर बी कंपोनेंट। ओके, तो ये सिंपल है, हमको ध्यान रखना है।
अब बात आता है एक स्पेशल केस। स्पेशल केस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होता है। क्या होता है, एक सिचुएशन आती है कि हम लोग जो सॉल्यूशन है उसमें वेपर फेज़ और लिक्विड फेज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि लिक्विड फेज़ में कौन सा कंपोनेंट है या वेपर फेज़ में कौन सा कंपोनेंट है। ठीक है, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो अगर हमको इसको सेपरेट करना हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ध्यान दीजिएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी 2 टाइप्स के हो जाएंगे। ठीक है, वो भी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिस्कस को लेवल को बढ़ाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डिवीजन में जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेंगे, और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीजेज इन केस ऑफ पॉजिटिव डिवीजन, so in positive division boiling point decreases. Similarly in negative division the vapor pressure क्या होगा, decrease, so corresponding boiling point increases. ठीक है, boiling point increases, vapor pressure कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव डिवीजन शो करते हैं नेगेटिव बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और नेगेटिव डिवीजन शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एजियोट्रॉप्स क्या होंगे, 2 टाइप्स के हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव डिवीजन के केस में अभी हमने बताया था एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एजियोट्रॉप्स का मतलब है, ठीक है, वो मिक्सचर, वो बाइनरी मिक्सचर जिसमें हम लोग लिक्विड फेज़ और वेपर फेज़ के कंपोनेंट्स को, ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय अ मेथड कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये जो होगा पॉजिटिव डिवीजन के केस में, इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन पे शो करेंगे। टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो गया, मिनिमम बॉइलिंग। ठीक है, यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इस तरीके दैट दोज मिक्सचर विच आर कांस्टेंट बॉइलिंग, मतलब एक ही हम बॉइलिंग पॉइंट पे इसको कॉन्स्टेंटली बॉइलिंग कर सकते हैं, मतलब वो सेपरेट ही नहीं होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो इसको हम लोग एजियोट्रॉप्स को हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ही बोलते हैं। एजियोट्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और पॉजिटिव डिवीजन के केस में मिनिमम होता है, इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। सिमिलरली इन नेगेटिव डिवीजन boiling point is maximum, so in this case it is called as maximum boiling एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो इस तरीके से 2 टाइप के हमारे, एक स्पेशल केस है, एजियोट्रॉप इज द स्पेशल केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। In case of positive division it is called as minimum boiling azeotrope, and in case of negative division it is called maximum boiling azeotrope। तो इसको हम लोग कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि हमने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे डिपेंड है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व ड्रॉ करेंगे। अभी हमने यहाँ पे प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेम्परेचर। तो यहाँ पे मिनिमम, तो इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो यहाँ पे कर्व बनाना था इसलिए हमने यहाँ पे रब किया है। हम लोग इसी के जस्ट नीचे कर्व बनाएंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे XA = 1,
एक्स बी इक्वल्स टू 1। अब देखिए ए कंपोनेंट के केस में, ए कंपोनेंट के केस में देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म इज ग्रेटर देन बी कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका जब वेपर ए कंपोनेंट के ज़्यादा बन रहे हैं, जब ए कंपोनेंट के जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो प्योर फॉर्म में ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, लेस देन बी कंपोनेंट। तो अभी हम लोग टेम्परेचर के केस में ए कंपोनेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कंपोनेंट लेस देन बी कंपोनेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए कंपोनेंट का जो टेम्परेचर है उसको लो दिखाएंगे और जो बी कंपोनेंट का टेम्परेचर है उसको हाई दिखाएंगे, ठीक है। नाउ अब देखिए टोटल प्रेशर पे आ जाइए। टोटल प्रेशर जो कर्व है इस तरीके से है। अब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर कहाँ मिलेगा, ठीक है। जो टोटल प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा सा हम एक मैक्सिमा दिखा देते हैं यहाँ पे फॉर आवर कन्वीनियंस। तो हमारा मैक्सिमा ये पॉइंट हो गया, दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मिनिमम मिलेगा। मिनिमम का मतलब है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट TA और TB से भी कम होगा, सिंपल लैंग्वेज में। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लेवल से और नीचे दिखा देंगे मिनिमम, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको प्रोजेक्ट कर देंगे मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तभी तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यानी कि जो एजियोट्रॉप्स मिलेगा, वो जो कंडीशन है, स्पेशल केस है, वो किस पॉइंट पे मिलेगा, M पे, M पॉइंट पे मिलेगा। यानी कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन का कर्व, सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा, सॉल्यूशन का, ए कंपोनेंट का डिक्रीज़ हो रहा है और ये मैक्सिमम पे आ गया। अब इस पॉइंट पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिल रहा है। अब क्या हो रहा है, अब हम लोग बी कंपोनेंट की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है। इस तरीके से ये कर्व हो जाएगा टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन कर्व, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहाँ पे मिल रहा है, M पॉइंट पे। मैक्सिमम वेपर प्रेशर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे उसको, सिंपल। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी हम लोग कर्व बनाएंगे, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप जैसे लिख रहे थे x इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो इस एक्सिस पे आएगा ए कंपोनेंट, उस पे आएगा बी कंपोनेंट। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज ग्रेटर माना था, तो यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ए कंपोनेंट का। तो TA को आप थोड़ा सा नीचे शो कर लीजिए, ए कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट और इसका अबव। अब बात आती है, देखिए अब यहाँ पे देखिए टोटल प्रेशर नेगेटिव डेविएट कर रहा है। नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे हमको मिनिमा मिलेगा, तो मिनिमम पॉइंट, मिनिमा, सबसे मिनिमा, ठीक है। हम लोग अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा इसको हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इस तरीके से, ठीक है। कब, तो यहाँ पे देखिए मिनिमा हम लोग को टोटल प्रेशर पे ये पॉइंट मिल रहा है, तो दिस इज अ मिनिमम वेपर प्रेशर। तो मिनिमम, तो इसको भी M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, M पॉइंट है, और इसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ऑन दिस। मिनिमा का मतलब है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मिनिमम वेपर प्रेशर का मतलब क्या है,
मिनिमम वेपर प्रेशर, कम वेपर प्रेशर बन रहे हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन रहे थे तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको मिनिमम एजियोट्रॉप बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसी तरीके से मिनिमम वेपर प्रेशर जो ए बी का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, इसलिए वेपर नहीं बन रहे हैं, तो बॉयल करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, टी ए और टी बी लेवल से भी ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों लेवल से हाई लेवल पे हम इसको शो करेंगे एम पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट एम है इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से इस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, इन नेगेटिव डिवीजन वी गेट अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हम लोग सिमिलरली इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, तो एक कर्व आ जाएगा, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, सिंपल लैंग्वेज। नाउ अब देखिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज, और एक पॉइंट आ रहा है मिनिमम वेपर प्रेशर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है बी कंपोनेंट के लिए, इंक्रीज, तो ये डिक्रीज। तो इस तरीके से हमारा एक स्पेशल केस हो गया है एजियोट्रॉप्स। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन it is called minimum boiling azeotrope, that is at M point. Okay, in the case of negative deviation we get a maximum boiling azeotrope at point M. So this is about ideal and non-ideal solution, and there is a special case called azeotropes. Thank you.